देखिए ग्राफ पर आधारित कुछ प्रश्न लिए हमने। इस तरह के प्रश्न भी कई बार दो दो अंक में पूछे जाते हैं, तो इनका भी एक बार हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिएगा प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ निम्न प्रकार है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी सिचुएशन में हम क्या है कि कई बार उलझ जाते हैं कि यहाँ पे y ग्राफ के शून्य गिने या फिर x अक्ष के गुने। तो यहाँ पे आपको बोल रखा है कि y जो है वो किसके बराबर है, px के बराबर है। यानी कि आपको px यानी कि x अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु गिनना है केवल। तो x अक्ष हमारा ये रहा है और y अक्ष हमारा ये रहा है। ये हमारा ग्राफ y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ x अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो इसलिए इस ग्राफ के शून्यकों से जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, शून्य, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी x अक्ष को ग्राफ हमारा प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, शून्य। इधर देखिए सेकंड वाला प्रश्न, यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है उस x अक्ष और y अक्ष पे देखिएंगे ध्यान से। तो ये जो ग्राफ जा रहा हमारा, ठीक है, ये जो आलेख है ये x अक्ष को यहाँ पर क्रॉस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही जगह x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ओनली एक। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक। यहाँ पर देखते हैं तो इस ग्राफ में x अक्ष को ही देखना है ध्यान से। x अक्ष ये रहा हमारा, इस x अक्ष को ये जो ग्राफ है कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, एक। यहाँ पे छू के जाने को बोलते हैं एक, उसको भी एक बार गिन काउंट करते हैं। ठीक है, एक, ये दो और ये हो जाएगा तीन। y अक्ष वाला नहीं गिनना है, सिर्फ कितने हो गए, तीन शून्य। इस तरह से इन ग्राफों की हमने आंसर निकाल ली है। यहाँ पे x अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इसका उत्तर 0 लिखा है। यहाँ पे x अक्ष को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसकी एक ही जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका उत्तर 1 हो गया। यहाँ पे सिर्फ x अक्ष को यहाँ प्रतिच्छेद किया है, यहाँ किया है 2 और एक यहाँ किया है 3, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। ठीक है।